एवरीवन, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक मास्टर वीडियो टेंसेस की। इस वीडियो में आप टेंसेस को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। देखिए, टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो क्या होता है कि टेंसेस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई काम का क्या टाइमिंग है। जैसे मैंने बोला, मैं कल उससे मिला था। कब मिला था? कल मिला था, यानी कि पास्ट में मिला था। मैं आज इससे मिलने जा रहा हूँ, मतलब कब जा रहा हूँ? वर्तमान में जा रहा हूँ, प्रेजेंट में। आप ऐसा बोल रहे हो कि ये एक्शन मेरे द्वारा प्रेजेंट में किया जा रहा है, ठीक है। या मैं कल उससे मिलूंगा, मतलब फ्यूचर में। आपने कोई यहाँ पर इस चीज़ को कह सकते हैं, ये एक इमेजनरी सेंटेंस है। आपने दिमाग में सोचा कि ये काम मुझे आगे जाके करना है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा फ्यूचर हो जाएगा। तो हमने टेंसेस को ऐसे 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। तो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे होगे, जो हमारे टेंसेस हैं वो कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब क्या है, इनके भी, ये जो 3 टेंसेस हैं हमारे, इनके भी कुछ अपने अपने क्या है, सब टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से सब टाइप्स होते हैं? चलिए तो देखते हैं। देखिए, वो जो सब टाइप है, हमारा फर्स्ट सब टाइप होता है हर टेंस का इंडेफिनिट, सेकंड होता है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट एंड फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जो ये 4 सब टाइप मैंने बताया, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये सब टाइप्स आपको एक बार प्रेजेंट में लगा देने हैं, एक बार पास्ट में लगा देने हैं और एक बार फ्यूचर में लगा देने हैं। जैसे मैंने बोला, प्रेजेंट के 4 सब टाइप्स बताओ, या प्रेजेंट के 4 प्रकार बताओ कि प्रेजेंट के वो 4 प्रकार कौन से हैं। तो आप क्या बोलोगे? आपको एक पैटर्न के साथ बोलना है, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एकदम ट्रिकी वे में चलने वाला है आगे। तो आपको एक पैटर्न के साथ चीज़ों को दिमाग में रखना है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको बोलना है इंडेफिनिट, सेकंड नंबर है बोलना है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड नंबर है बोलना है परफेक्ट एंड फोर्थ नंबर है बोलना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने बोले प्रेजेंट के 4 प्रकार बताओ, तो आप बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने बोला पास्ट के 4 प्रकार बताओ, तो आप क्या बोलोगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने बोला आप फ्यूचर के 4 प्रकार बताओ, तो आप बोलोगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको ये 4 सब टाइप्स इन तीनों टेंसेस में पुट कर देने हैं, इसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में मैंने बताए हैं। क्योंकि ये पैटर्न जो चल रहा है, इस पैटर्न का आगे बहुत यूज है, ठीक है। हमें जो भी आगे पढ़ना है उसमें बहुत यूज है, और आपको ये टेंसेस को आसान बनाने में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए, तो अब क्या है, टेंसेस को थोड़ा सा और समझने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं। ट्रिक फॉर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेडिंग दिख रही होगी, ट्रिक फॉर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब को लर्न करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा होगा डू फॉर्म की वर्ब। डू फॉर्म की वर्ब क्या होती है? डू, डज इन प्रेजेंट, डिड इन पास्ट। ये हो गई हमारी डू फॉर्म की वर्ब। तो इस तरीके से आप याद कर लो कि डू फॉर्म की वर्ब वो है जिनकी स्टार्टिंग डू से होती है। मैंने बोला सेकंड नंबर पे है बी फॉर्म की वर्ब। तो बी फॉर्म की वर्ब होती है हमारी इज, एम, आर इन प्रेजेंट, वॉज, वर इन पास्ट। ये हो गई हमारी बी फॉर्म की। अब मैंने यहाँ पे थर्ड नंबर पे दिख रहा होगा आपको हैव फॉर्म की वर्ब। तो हैव फॉर्म की वर्ब कौन सी है? हैज, हैव इन प्रेजेंट, हैड इन पास्ट। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, जिसको बोलने में हैव आ रहा है वो हैव फॉर्म की है, जिसको बोलने में डू आ रहा है वो डू फॉर्म की है। इस तरीके से आप इन ट्रिक्स को बहुत ईजी वे में लर्न कर सकते हो, बहुत आसान है। डू डज इन प्रेजेंट, डिड इन पास्ट, डू फॉर्म की हो गई। बी फॉर्म की इज, एम, आर इन प्रेजेंट, वॉज, वर इन पास्ट एंड हैव फॉर्म की हैज, हैव इन प्रेजेंट, हैड इन पास्ट। अब इसके बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, मैंने वर्ब के फॉर्म्स याद करने के लिए 12 टेंसेस के, हर टेंस में जो हमारे 12 टेंस हैं, अलग अलग टेंसेस में अलग अलग क्या लगते हैं, वर्ब के फॉर्म्स अप्लाई होते हैं। चलिए तो देखते हैं उनको किस तरीके से यहाँ पे लर्न करना है। देखिए, यहाँ पर जैसे कि जो ट्रिक है वो इस तरीके से है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 121 121, ठीक है, 111 111, 333 333, 111 111, 2 बार 111 आया है। तो जहां जहां 111 है वहां क्या लगानी है? आईएनजी लगानी है। अब देखो, आप जो 121 है वो किस लाइन में है? आपको दिख रहा होगा इंडेफिनिट की लाइन में है। किस लाइन में? इंडेफिनिट की लाइन में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म एंड फ्यूचर इंडेफिनिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने बोला कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में कुछ नहीं करना है आपको। 111 में आईएनजी का मतलब है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में कौन से फॉर्म लगते हैं? वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम आईएनजी फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। अब जो आपको परफेक्ट, अब इस तरीके से 333 को जो लिखा है 333, इसको बहुत ही इजी वे में लर्न कर सकते हो। परफेक्ट कौन सा सब टाइप है हमारा? थर्ड टाइप, यानी कि थर्ड सब टाइप में जो हमारा परफेक्ट है
वो तीसरे नंबर पे आता है, उसमें तीसरा फॉर्म लगता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब फोर्थ नंबर पे देखो फिर से 111 आया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फोर्थ सब टाइप है हमारा वो क्या है, वो है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो फिर से यहाँ पर आ रहा है कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाया था अभी 111, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी क्या लगेगा 111, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इस तरीके से आप 12 टेंसेस के फॉर्म्स बहुत ही इजी वे में लर्न कर सकते हो। कुछ चीज़ें और हैं इसमें समझने वाली, वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए क्या होता है अब हम थोड़ा ये जानें कि सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट अगर मैं करना है, जैसे मैंने बोला मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ को ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें हम देखेंगे। आपको यहाँ पर एक चार्ट दिख रही होगी, मैंने एक चार्ट जैसी यहाँ पर बनाई है, उसमें आपको ऐसा दिख रहा होगा सिंपल सेंटेंस की क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, पहले ये सिंपल सेंटेंस सीखते हैं कैसे बनाते हो। सिंपल सेंटेंस की हेल्प से हम नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, देखिए जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं टेंसेस में वो 5 टाइप के तो हमें पढ़ने ही पड़ते हैं मोस्टली। सिंपल, नेगेटिव, सिंपल को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, सिंपल, सेकंड होता है नेगेटिव, थर्ड होता है हमारा इंटरोगेटिव, फोर्थ होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड फिफ्थ होता है WH वर्ड। WH वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि ये स्पोकन में जब हम किसी से क्वेश्चन करना होता है तो WH वर्ड का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। चलिए तो देखते हैं। अब जो ये चार्ट दिख रही है आपको, ये सिंपल सेंटेंसेस बनाने की एक चार्ट है। देखिए सिंपल सेंटेंस बनाने में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वो कहलाता है जो सेंटेंस में किसी एक्शन को करता है, उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट को ग्रामर में यहाँ बोला जाता है कर्ता। ग्रामर में क्या बोला जाता है, कर्ता। तो कर्ता जो होता है वो सेंटेंस का क्या कहलाता है, सब्जेक्ट होता है, या उस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसको करने वाला जो होता है उसको कहते हैं हम क्या, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे कौन से हो सकते हैं, ही सी इट नेम, आई बी दे यू। ही सी इट नेम कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, आई बी दे यू या कोई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। इस तरीके से आप लर्न भी कर सकते हो। ही सी इट नेम आप रुक गए तो ही सी इट नेम तक होते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, एंड आई बी दे यू जो होते हैं हमारे वो होते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो ये किसी भी सिंपल सेंटेंस को जब हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आती हैं जो भी सेंटेंस आपने बोला वो जिस टेंस का होगा उस टेंस की वो हेल्पिंग वर्ब्स को रखना पड़ता है सेकंड नंबर पे। तो आपको दिख रही होंगी हेल्पिंग वर्ब्स, मैंने एग्जांपल के तौर पर रखी है, जैसे कि एज एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, एस, एस, डू, डज। ठीक है, ये सारी हेल्पिंग वो होती है जो सेकंड नंबर पे आती है सेंटेंस को क्रिएट करने में, एक सिंपल सेंटेंस को बनाने में। ठीक है, थर्ड नंबर पे आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब जो हमने पढ़ी थी, वर्ब का ही दूसरा टाइप मेन वर्ब। एक्शन जिसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में लर्न करने पड़ते हैं, बचपन में कई बार किए होंगे हमने, जैसे कि गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म बेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन। जैसे कि ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म एट एंड थर्ड फॉर्म ईटन। तो थर्ड नंबर पे क्या रखनी है आपको सिंपल सेंटेंस बनाने में, मेन वर्ब। मैंने यहाँ पे कुछ मेन वर्ब दिए जैसे कि ईट, टेक, मेक एटसेट्रा, बहुत सारी हैं, बहुत सारे काम हमारे द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी हैं। अब जो फोर्थ नंबर पे हैं वो हमारे हैं ऑब्जेक्ट। जो एक्शन जिस चीज़ पर आप कर रहे हो वो कहलाता है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। एक्शन जिस चीज़ पर हो रहा है वो सेंटेंस का क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलूँ, अब देखिए इस चार्ट की हेल्प से हम एक सेंटेंस क्रिएट करेंगे। मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ मैं अंग्रेजी। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस जो होता है, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस कहलाता है जिसमें सिर्फ किसी एक्शन का होना बतलाया जाए, कि कोई काम हो रहा है या कोई काम होता है या कोई काम हो चुका है, किसी काम का होना ना बतलाया जाए। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो मेरे द्वारा एक काम किया जा रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इस चार्ट की हेल्प से बनाएंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं ही इस काम को कर रहा हूं पढ़ाने वाले को, तो आई रख दिया। अब हमें इस सेंटेंस को बनाने के लिए टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ता है। टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये किस टेंस का है, ये आगे मैं सिखाने वाला हूँ। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। मैं कोई काम अभी क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाने वाला काम अभी कंटिन्यू है, जारी है। कब जारी है, प्रेजेंट में जारी है। तो ये जो सेंटेंस है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो लगती है एजएमआर, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी। ठीक है, तो अब देखते हैं सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं इस चार्ट की हेल्प से। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो आई, फिर क्या लगेंगे, आई के साथ लगता है एम। ठीक है, हमें एजएमआर में से सिलेक्ट करना है, तो आई के साथ लगता है एम, तो आई एम टीचिंग। टीच यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है।
अब इसमें कौन सा फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्थ फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये आईएनजी वाला फॉर्म। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस का, अभी मैंने आपको वर्ब के फॉर्म लर्न कराए थे, तो आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, फिर से वही मैंने चार्ट आपको यहाँ पे शो कराई जा रही है। तो कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। तो आई एम टीचिंग, टीच में आईएनजी लगा दी तो टीचिंग बन गया। अब किस पर हो रहा है ये काम, अंग्रेजी पर हो रहा है। जो पढ़ाने वाला काम है, क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ ना, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब हम नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड WH वर्ड आगे सीखेंगे। ये सिंपल सेंटेंस का मैंने एक पैटर्न बताया कि आप साधारण वाक्य किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ एक टेंस चार्ट। उस टेंस चार्ट की हेल्प से आपको 12 टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्या किस टेंस की पहचान है, क्या देखकर हम उस टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और कौन से वर्ब के फॉर्म लगते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस टेंस चार्ट में सिखाने वाला हूँ। जो आपको स्क्रीन पर ये दिख रही है, ये मैं अभी आपको कैसे क्रिएट करते हैं इसको, ये सिखाने वाला हूँ। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक टेंस चार्ट दिख रहे होगा, इसको कैसे बनाते हैं चलिए सीखते हैं। क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको 6 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इस तरीके से आपको 6 लाइन खींचनी है। और यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये एक लाइन, यहाँ पर दिख रही होगी, सबसे पहले ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, सेकंड, फिर ये, थर्ड ये, फोर्थ ये एंड फिफ्थ ये। तो इस तरीके से आपको कितनी लाइनें खींचनी है, 5, और इस तरीके से कितनी खींचनी है, 6। 6 लाइनें आपको ऐसे खींचनी है और 5 लाइनें आपको ऐसे खींचनी है। ठीक है, तो आपकी ये एक चार्ट बनकर तैयार होगी। अब आपको क्या करना है, इस चार्ट की हेल्प से आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म एंड पहचान जो होती हैं, जिससे हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं किस टेंस का है, जब हमें ट्रांसलेट करना होता है सेंटेंस को। ठीक है, कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। क्या करना है आपको, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इनको यहाँ फिल कर देना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये लाइनें हो जाएंगी तैयार कि ये प्रेजेंट की पूरी लाइन है, ये पास्ट की पूरी लाइन है एंड ये फ्यूचर की पूरी लाइन है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इन 3 टेंसेस के अपने अपने क्या होते हैं, 4 सब टाइप्स होते हैं जो कि सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। कौन से होते हैं वो, फर्स्ट नंबर पे होता है हमारा इंडेफिनिट, सेकंड नंबर पे कॉन्टिन्यूस, थर्ड नंबर पे परफेक्ट एंड फोर्थ नंबर पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनको यहाँ फिल कर देना एज अ पैटर्न, जैसे मैंने पैटर्न के साथ बताया था। ठीक है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे परफेक्ट एंड फोर्थ नंबर पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इतना करने के बाद आपके ये बॉक्सेस जो होंगे 12 निकल कर आएंगे, जो खाली बॉक्सेस मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 बॉक्सेस में 12 टेंस का मटेरियल भरना है। कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन से वर्ब के फॉर्म लगते हैं, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही ट्रिकी वे में आपको मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, इसके बाद हमने टेंसेस और उसकी जो सब टाइप्स है, उसके बाद हमने एक ट्रिक पढ़ी थी। ठीक है, ट्रिक फॉर हेल्पिंग वर्ब। आपने क्या पढ़ा था, डू फॉर्म की वर्ब। डू फॉर्म की वर्ब क्या होती है, डू, डज इन प्रेजेंट, डिड इन पास्ट। सबसे पहले यही पढ़ी। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, उनके 4 सब टाइप्स होते हैं। इतना पढ़ने के बाद हमने ये ट्रिक पढ़ी थी, अभी आपको मैंने बताई थी जो ट्रिक। अब क्या करना है, उस ट्रिक को यहाँ अप्लाई करना है। कैसे, पहला बॉक्स हमारा यही खाली होगा। अगर मान लीजिए ये चार्ट पूरी अभी क्या है, खाली है, तो पहला बॉक्स ये वाला खाली होगा हमारा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, डू डज इन प्रेजेंट। तो अपने आप ये कहाँ आ जाएगा, प्रेजेंट के अंदर जाएगा। डू डज, ये डू डज जो आपको दिख रहा है, डू डज इन प्रेजेंट बोला था ना हमने, डू डज इन प्रेजेंट। तो डू डज इसके अंदर आ जाएगा, किसके अंदर, प्रेजेंट के अंदर। डिड इन पास्ट, तो डिड किसके अंदर आ जाएगा, पास्ट के अंदर। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको याद रख लेना है, ऐसा लर्न करना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में, देखो ये ऐसे भी समझ सकते हो आप, ये प्रेजेंट, ये पास्ट एंड ये फ्यूचर की लाइन, और ये इंडेफिनिट की लाइन, ये कॉन्टिन्यूस की लाइन, ये परफेक्ट की लाइन एंड ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की लाइन। ओके, अब आपको क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसा लर्न कर लेना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगता है, विल और शैल लगता है। इतना हो गया। विल शैल आपने याद कर लिया। अब क्या करना है, विल शैल को कॉपी कर देना है। मान लीजिए पूरा खाली है अभी सब कुछ, ठीक है, तो आपने सब जगह विल शैल लगा दिया। देखिए यहाँ पर भी विल शैल लगा दिया, विल शैल लगा दिया एंड विल शैल लगा दिया। तो ये विल शैल लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, सेकंड नंबर पे किस फॉर्म की वर्ब थी, जो मैंने ट्रिक में बताया था, सेकंड नंबर पे थी बी फॉर्म की, ठीक ही नहीं थी। तो जो बी फॉर्म की थी, तो आपको विल में बी लगा देना है और शैल में क्या लगा देना है, बी लगा देना है। तो ये बन जाएगा विल बी एंड शैल बी। ये अपने आप कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अब क्या करना है, थर्ड नंबर पे किस फॉर्म की थी, हैव फॉर्म की थी। तो हैव में क्या कर देना है, जो आपको हैव है वो विल में यहाँ पर हैव लगा देना और सेल में हैव लगा देना, ठीक है। तो विल हैव एंड सेल हैव बन जाएगा। तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका। अब आपने जब यहाँ बी लगाया था सेकेंड नंबर पे, जो सेकेंड नंबर पे थी वो कौन सी थी, बी फॉर्म की। तो बी लगाने से आपको याद आ जाएगा कि बी फॉर्म की कौन सी थी, इज एम आर इन प्रेजेंट, वॉज वर इन पास्ट। तो देखिए इसी, अब जब यहाँ बी लगाया है तो इन्हीं बॉक्सेस को भरेंगे। तो एज एम आर इन प्रेजेंट, प्रेजेंट के अंदर आ जाएगा, वॉज वर इन पास्ट, पास्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसा हमने लर्न किया था ट्रिक में वैसा ही हमें यहाँ अप्लाई करते चल रहा है। अब थर्ड नंबर पे किस फॉर्म की याद की थी, हैव फॉर्म की। तो विल और सेल में आपने हैव लगाया तो आपको हैव फॉर्म की वर्ब याद आ जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे इस चार्ट को बनाने की घर में। तो हैव फॉर्म की वर्ब याद आ जाएंगी। तो हैव फॉर्म की क्या है, हैज हैव इन प्रेजेंट एंड हैड इन पास्ट। यहीं पे भरेंगे अपन, यहीं पे फिल करेंगे। तो हैव फॉर्म की कौन सी है, हैज हैव इन प्रेजेंट, हैड इन पास्ट, ये हो गया। अब इसके बाद आपको एक फनी वे में इस चीज़ को याद कर लेना है जो मैं बोल रहा हूँ। आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो हमारा फोर्थ सब टाइप है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जितने भी टेंसेज हैं, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इनकी हेल्पिंग वर्ब्स भरने के लिए आपको क्या करना है, ऐसा दिमाग में रख लेना है कि परफेक्ट में बजा देते हैं बीन तो बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बजा देते हैं, बीन बजाते हैं। बीन बजाने का मतलब ये है कि जो परफेक्ट में क्या लिखा है, हैज हैव लिखा है, पास्ट परफेक्ट में क्या लिखा है, हैड लिखा है, एंड फ्यूचर परफेक्ट में क्या लिखा है, विल हैव एंड शैल हैव लिखा है। इसमें बीन बजाने का मतलब है कि बीन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स बन जाएंगी। कैसे, हैज हैव में हैज और हैव में बीन लगाया तो क्या बन गया, हैज बीन एंड हैव बीन, हैज बीन एंड हैव बीन। हैड में बीन लगाया तो क्या बन गया, हैड बीन, ठीक है। एंड विल हैव एंड शैल हैव में बीन लगाया तो क्या बन गया, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। इस तरीके से आपकी ये हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर फिल हो गए बहुत ही इजी वे में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इनकी वर्ब की फॉर्म की जो मैंने ट्रिक याद कराई थी, कैसे याद कराई थी, 121, 111, 333 एंड 111, 121, 111, 333, 111। और ये भी बताया था साथ में मैंने कि 111 जहाँ भी आएगा सेकेंड नंबर कॉन्टिन्यूअस की लाइन में आता है 111 एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की लाइन में आता है 111। तो 111 जब आता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। 111 का मतलब है कि 111 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर्म्स कैसे फिल करना है। इंडेफिनिट हमारी क्या है, इंडेफिनिट हमारा फर्स्ट सब टाइप है और 121 हमारी फर्स्ट लाइन है ट्रिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको क्या करना है, इंडेफिनिट में 121 भर देना है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड फ्यूचर इंडेफिनिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। 121 यानी कि 121, 121, ठीक है। अब क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस सेकंड सब टाइप हमारा, और सेकंड नंबर पे हमने किस फॉर्म की वर्ब याद की थी, 111। इस तरीके से सेकंड नंबर पे हमने 111 याद किया था। 111 में क्या लगनी है, आईएनजी लगनी है, ये भी बताया था मैंने। तो सेकंड नंबर पे क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस। आप अपने माइंड में ऐसा सेट कर सकते हो कि सेकंड नंबर पे कॉन्टिन्यूअस आता है हमारा सब टाइप। हर डेंस का सेकंड सब टाइप जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। और वो जो ट्रिक मैंने बताई थी उसमें सेकेंड लाइन में क्या आता है, 111 आता है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे, यानी कि 1 एंड 1, 111 इनमें आईएनजी लगा दोगे। 111 में आईएनजी लगाई थी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस तरीके से आप वर्ब की फॉर्म याद करते चलोगे। आप 2 से 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे बनाने की तो आपको ये पूरी चार्ट माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक है। किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, कौन सा वर्ब का फॉर्म लगना है, ईजिली। अब देखिए थर्ड सब टाइप क्या होता है, परफेक्ट। और थर्ड नंबर पे मैंने बताया था तीसरे नंबर की लाइन में क्या आता है, 333 आता है। तो परफेक्ट हमारा थर्ड सब टाइप है तो परफेक्ट में चलेगा 333। तो वर्ब का फर्स्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट है वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड फ्यूचर परफेक्ट है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब क्या करना है, फिर से 111 चलता है चौथी लाइन में, ठीक है। 121, 111, 333, 111, चौथी लाइन में फिर से 111। और चौथा सब टाइप कौन सा होता है हमारा, फोर्थ नंबर का सब टाइप होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आप 111 लगा दोगे और क्या लगा दोगे, आईएनजी। 111 लगाने का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट परफेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस तरीके से आप वर्ब के फॉर्म एंड हेल्पिंग वर्ब बहुत इजीली हर टेंस की, जो हमारे 12 टेंस है, 12 टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब क्या है पहचान,
पहचान यानी कि जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। हिंदी में जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस सेंटेंस के किसी वाक्य के, जैसे मैंने बोला मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो अगर हमें ये पता करना है कि ये किस टेंस का है तो हम देखेंगे वाक्य, ये पूरा एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, रहा हूँ। या ऐसा समझ सकते हो कोई काम कंटिन्यू है, सामने वाला इस तरीके से बता रहा है कि उसके द्वारा बताया गया काम कंटिन्यू है उस समय, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, पास्ट में कंटिन्यू है, फ्यूचर में कंटिन्यू है, बात की बात है। पहले तो ये देखना है कंटिन्यू है, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि प्रेजेंट मतलब है, पास्ट मतलब था एंड फ्यूचर मतलब होगा। कोई काम अगर करते हैं तो प्रेजेंट, कोई काम करते थे तो पास्ट, और कोई काम करेंगे तो फ्यूचर, गागी गे। और मैंने इंडेफिनिट की पहचान बताई ताती ते, कॉन्टिन्यूस की बताई रहा रही रहे, परफेक्ट की बताई चुका चुकी चुके, एंड परफेक्ट की लिख दी यहाँ पे रहा रही रहे प्लस समय। इन दोनों में यही अंतर होता है। कॉन्टिन्यूस में टाइम नहीं बताया जाता कि कोई काम कब से हो रहा है, ठीक है, सिर्फ ये बताया जाता है कोई काम हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा था या फ्यूचर में हो रहा होगा, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बताया जाता है कि कोई काम कब से हो रहा है। मैंने बोला मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कब से पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मतलब समय आ जाता, टाइम आ जाता किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और उस टाइम को डिनोट करने के लिए, उस टाइम को बताने के लिए हमें सिंस और फॉर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। समय 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए यानी कि डेफिनेट टाइम के लिए हम लगाते हैं सिंस, और इनडेफिनेट टाइम के लिए लगाते हैं हम फॉर, ठीक है। तो सिंस फॉर का यूज होता है, ठीक है। सिंस फॉर का यूज किसके लिए होता है, टाइम के लिए होता है। टाइम के पहले लगाना पड़ता है सेंटेंस में सिंस फॉर, ठीक है। यहाँ भी टाइम के पहले सिंस फॉर, यहाँ भी टाइम के पहले सिंस फॉर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम अगर बात करें इस टेंस में तो फॉर तो लगता है, इसमें क्या लगता है, फॉर तो लगता है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेट टाइम के लिए सिंस की जगह फ्रॉम का यूज होता है। किसका यूज होता है, फ्रॉम का। सिंस की जगह पर फ्रॉम का यूज, जैसे सिंस का यूज करते हैं इन दोनों टेंसेस में, जिस भी टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम फ्रॉम का यूज करते हैं सिंस की जगह पर। अब आगे देखो आप, क्या है कि अब जो ये पहचानें बनेंगी, मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है, तो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे प्रेजेंट मतलब है और ता है ती ते इंडेफिनिट की, तो बन के तैयार क्या हुआ, ता है ती है ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट की ता था ती थी ते थे, इसकी और एक और पहचान होती है लिया दिया खाया पिया, ठीक है। या ऐसा कह सकते हो कोई ऐसा काम जो हमारे द्वारा पास्ट में किया गया हो, कंप्लीट कर दिया गया हो, उसको हम कहाँ रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। कोई भी काम, जैसे कि मैं उससे कल मिला था, कब मिला था, कल मिला था, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। मैंने कल रात अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया या पूर्ण कर लिया, तो पास्ट इंडेफिनिट है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, कल रात, ठीक है, लास्ट नाइट। तो लिया दिया खाया पिया भी पहचान होती है इसकी पहचान आपको याद कर लेनी है, गागी गे। फ्यूचर इंडेफिनिट की मैंने यहाँ अलग से लिखी, गागी गे। ऐसा कह सकते हैं कि जो इमेजनरी सेंटेंस होते हैं, इमेजनरी सेंटेंस मतलब हमने कुछ सोचा प्रेजेंट में कि हमें फ्यूचर में ये चीज़ करनी है, ठीक है, ये काम हमें करना है। जैसे कि कल मुझे दिल्ली जाना है, कल मुझे दिल्ली जाना है, तो क्या करेंगे, गागी गे आएगा लास्ट में, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का। कल जाना है, मैंने यहाँ से सोचा बैठे बैठे, ठीक है, मैं नया मोबाइल खरीदूंगा, गागी गे, ठीक है, वह पैसे कमाएगा, गागी गे, मतलब इमेजनरी सेंटेंस। देखो डन तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसा होगा ही होगा, लेकिन अपने हिसाब से प्रेजेंट में अपन ने डिसाइड किया कि ये काम अपन करेंगे आगे जाके, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, ठीक है। अब आती है बारी किसकी, कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस की, ठीक है। तो रहा रही रहे कॉन्टिन्यूअस की पहचान, एंड प्रेजेंट की है, पास्ट की था एंड फ्यूचर की होगा, तो इसकी क्या पहचान हो जाएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे है। रहा था, रही थी, रहे थे, किसकी हो जाएगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगी, किसकी हो जाएगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। अब आती है बारी किसकी, परफेक्ट की। परफेक्ट की क्या है, चुका चुकी चुके, तो प्रेजेंट परफेक्ट की क्या हो जाएगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट की क्या हो जाएगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। एंड फ्यूचर परफेक्ट की क्या हो जाएगी, होगा लगा है फ्यूचर में, तो चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ठीक है। ऐसा देखो जैसे मैं सिखा रहा हूं किस तरीके से, जैसे मैंने बोला चुका है, ठीक है, चुका लिखा है यहाँ और ये है लगा दिया, तो चुका है, ठीक है, चुकी है एंड चुके हैं, इस तरीके से। यहाँ पे चुका था,
चुकी थी एंड चुके थे, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा, रही, रहे प्लस समय, तो प्रेजेंट परफेक्ट की क्या बन जाएगी, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या बन जाएगी, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या बन जाएगी, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे प्लस समय। इस तरीके से आप पहचान भी लर्न कर सकते हो। इन पहचान की हेल्प से आप टेंस आइडेंटिफाई करोगे। सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, वर्ब का फॉर्म पता होना चाहिए, उसमें कौन सा फॉर्म लगना है। वर्ब के फॉर्म से मतलब है काम। काम जो भी उस सेंटेंस में बताया जाएगा कि ये एक्शन हुआ है, उस एक्शन का जो इंग्लिश होगा, जैसे मैंने बोला पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है सिंपल के साथ। ये भी जरा आप देख लो कि जो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर दिमाग में रखनी है कि जो ऐसे ये हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के साथ। ठीक है, और नीचे आपको एक नोट दिख रहा होगा, जो ऐसे इसका यूज है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट से मतलब है ही, सी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, उसके साथ तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में क्या करना है, ऐसी इसका यूज करना है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे इसका यूज, चाहे वो सेंटेंस सिंपल ही क्यों ना हो। जैसे मैंने बोला वह बाजार जाता है, ता है, ती है, ते हैं, तो ही गोज टू मार्केट, ही गो में क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य, इसमें सिर्फ किसी एक्शन का होना बताया गया है। ठीक है, वह बाजार जाता है तो ही गोज टू मार्केट, तो गो में ऐसे ही इसका यूज हुआ, क्यों, क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट था। ही क्या था, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट था। ठीक है, एक वचन करता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, एक वचन करता। लेकिन मैंने बोला मैं बाजार जाता हूं, आपने कई बार ये सेंटेंस, दोनों सेंटेंस कई बार देखे होंगे, तो मैं बाजार जाता हूं तो आई गो टू मार्केट, यहां पे गो के साथ कुछ नहीं हुआ, गो का सीधा वर्ब अपने आप में क्या आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आई के बाद सीधा गो आ गया, ऐसे इसका यूज नहीं हुआ। तो आप ऐसा दिमाग में रख सकते हो कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ ऐसे इसका यूज नहीं करना है, फिर वो चाहे सेंटेंस सिंपल ही क्यों ना हो। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस के साथ इसमें ऐसे ही लगना है। और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड WH वर्ड के साथ क्या लगना है, डू डस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना। तो इस टेंस में कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो सेंटेंस सिंपल हो, चाहे वो सेंटेंस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH वर्ड कुछ भी हो। ठीक है, कोई भी टाइप का हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है। अब आती है बारी पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंपल सेंटेंसेस के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सेकंड फॉर्म देखकर ही पता कर लेते हैं। 12 टेंसेस में सिर्फ एक ही टेंस ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म लगता है, वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ सिंपल सेंटेंसेस के साथ, साधारण वाक्य के साथ क्या लगना है, सेकंड फॉर्म लगना है। एक्शन जो है उस एक्शन का इंग्लिश जो होगा उसका सेकंड फॉर्म अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, और नेगेटिव से क्या लगने लगता है, डिड लगने लगता है। और जब डिड लगता है तो कौन सा फॉर्म लगने लगता है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। डिड एक हेल्पिंग वर्ब है जो नेगेटिव सेंटेंस के साथ यहाँ से लगती है। एक चीज आप दिमाग में रखो, ये जो दोनों टेंसेस हैं ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर ये हमें समझ में आ गए तो आने वाले टेंसेस हमारे लिए बहुत ईजी हो जाते हैं, जो हमारे बाकी के टेंसेस है, क्योंकि इनमें सिंपल के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब लगती है और नेगेटिव से अलग हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, इन दोनों टेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखो यहाँ पर आप कि जो मैंने बोला कि जो हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव से लग रही, मेरी बात को समझना, जो हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव से लगती है, यहाँ डू डस किससे लग रहा है, नेगेटिव से। तो नेगेटिव से लगने का मतलब है कि वो WH वर्ड तक लगेगी। ठीक है, नेगेटिव में भी लगेगी, इंटेरोगेटिव में भी लगेगी, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी लगेगी, एंड WH वर्ड में भी लगेगी। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है डिड, तो ये डिड नेगेटिव सेंटेंस में लगना है। ठीक है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, तो इसका ये मतलब है कि जो डिड हेल्पिंग वर्ब है वो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड WH वर्ड सभी टाइप्स के साथ लगनी है, बस सिंपल के साथ नहीं लगनी। सिंपल के साथ क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद सीधा वर्ब का क्या आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैंने चाय पी ली, तो आई सब्जेक्ट है, टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक, तो टुक लगा दिया, आई टुक टी, सेकंड फॉर्म आ गया। सेकंड फॉर्म से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे पास्ट इंडेफिनिट का है। इस तरीके से आप इस पूरी चार्ट का यूज सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में कर सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए तो फिर आगे देखते हैं कि सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली हमें 5 टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना पड़ेगा टेंसेस में। वो जो सेंटेंस का पैटर्न है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सेंटेंसेस बनाना पड़ेगा। देखिए जो पैटर्न मैं यहाँ सिखा रहा हूँ वो आपको 12 टेंसेस में अप्लाई करना है। जो हमारे 12 टेंसेस है उनमें सभी सेंटेंसेस को इसी पैटर्न में हमको क्या करना है,
ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है। सिंपल सेंटेंस, किसी भी टेंस का सिंपल सेंटेंस अगर बनाना है, वो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमें सबसे पहले उसमें क्या रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, कोई भी फॉर्म आ सकता है। टेंसेस के अकॉर्डिंग जिस टेंस में जो फॉर्म लगता है वो फॉर्म हमें लिखना पड़ेगा। फिर हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो सिंपल का स्ट्रक्चर क्या बना हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म, जो फॉर्म आना है हमारा, फिर ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव का देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसी भी टेंस के, जो 12 टेंस है हमारे, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले में किसको रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट से मतलब है ही, सी, इट, नेम, आई, बी, दे, यू, ये सारे हमारे सेंटेंस के क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमें लगाना है नॉट। थोड़ा नॉट देख लेते हैं यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किसी भी टेंस का या पैटर्न जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रहेगा, हमें उस टेंस की जो भी टेंस है वो आइडेंटिफाई करना मैं सिखा चुका हूँ टेंस चार्ट में। पहचान देखकर आइडेंटिफाई कर लेना है। तो जो भी टेंस हो उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। अभी तक क्या हो रहा था, सिंपल और नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले आ रहा था, बट इंटेरोगेटिव से क्या होने लगेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आने लगेगी और सब्जेक्ट बाद में आने लगेगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। फिर क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव से मतलब है कि इंटेरोगेटिव तो है ही, तो हेल्पिंग वर्ब तो सबसे पहले आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या करना है, नॉट अप्लाई करना है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का जो भी फॉर्म आना होगा, मेन वर्ब रख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब से मतलब है काम की इंग्लिश, जो भी एक्शन होगा उस सेंटेंस में उसका जो भी फॉर्म लगना होगा, क्योंकि अलग अलग टेंसेस में अलग अलग फॉर्म्स अप्लाई होते हैं वर्ब के। मैं आपको टेंस चार्ट में बता चुका हूं पहले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जो हमारा फिफ्थ टाइप का है वो है WH वर्ड। WH वर्ड का जो है हमारा सेंटेंस बनाने का पैटर्न वो ये है। सबसे पहले हमें किसको रखना है, WH वर्ड को रखना है। फिर हमें रखना है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जिस भी टेंस का वो सेंटेंस है। फिर उसके बाद रखना है सब्जेक्ट को, फिर मेन वर्ब का फॉर्म लगाना है, जो भी फॉर्म लगाना होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फॉर्म जो भी आना होगा, प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब थोड़ा WH वर्ड देख लेते हैं। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, बेसिकली हमें किन WH वर्ड्स को लर्न करना है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जैसे कि हुज मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। विच मीन्स होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। हाउ मैनी मीन्स होता है कितना, कितनी, कितने। हाउ मच मीन्स होता है कितना, कितने, कितने। हाउ मैनी और हाउ मच दोनों का मतलब कितना, कितनी, कितने होता है, बट हाउ मैनी का यूज काउंटेबल नाउन के लिए होता है और हाउ मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, विथ whom मतलब होता है किसके साथ, फॉर whom मतलब होता है किसके लिए, व्हाट टाइम मतलब कितने बजे, व्हाट सिंस व्हाट टाइम मतलब कितने बजे से, व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों। ये WH वर्ड आपको लर्न कर लेने हैं। क्या करना है, सबसे पहले इन्हीं को रखना है। अगर आप WH वर्ड सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला तुम क्यों अंग्रेजी बोलते हो, तुम क्यों अंग्रेजी बोलते हो, तो यहाँ पे क्यों आया ना, तो क्यों मतलब वाई, तो सबसे पहले वाई को रखेंगे। और पहचान क्या है इस सेंटेंस की, ताहतियते, तुम क्यों अंग्रेजी बोलते हो, ताहतियते, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो WH वर्ड सेंटेंस बनाने में इस टेंस में डू डज का यूज होता है, नेगेटिव से यूज होने लगता है। मैंने टेंस चार्ट में आपको बताया है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज करना है। तो अगर इसकी इंग्लिश बनी तो क्या बनी, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, तुम क्यों अंग्रेजी बोलते हो, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश। तो वाई हो गया WH वर्ड, डू हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, स्पीक हो गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म स्पीक है, यानी कि एक्शन क्या स्पीक है, और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट, फिर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से आप WH वर्ड बनाओगे। अब क्या करना है, अब हम टेंसेस पर चलते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, ताहतियते हैं। अब इसके थोड़ा सा कुछ रूल्स देख लेते हैं। इसमें सिंपल सेंटेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में SAES लगती है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब SAES जो होती है वो इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही अप्लाई होती है। किस तरीके से होती है, अगर किसी भी एक्शन में, यानी कि कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके लास्ट वर्ड ये हो X, CS, SS, SH, O, Z, तो आपको ES लगाना है। फॉर एग्जाम्पल गो, गो में क्या आया, लास्ट में O आया, तो आपने क्या अप्लाई कर दिया इसमें ES, तो बन गया ये गोज। लेकिन प्ले के साथ ऐसा नहीं होगा।
प्ले में वाई आया लास्ट में तो अपन सिर्फ एस लगाएंगे, तो अपन को एक्स सी एच डबल एस एस एच ओ जेड अगर हो तो ही ई एस लगाना है। अब यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस से डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज होने लगती है और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो आप इस चीज को दिमाग में सेट कर लो, अगर टेंसेज में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव से लगना स्टार्ट होती है तो वो डब्ल्यू एच वर्ड तक लगती चली जाती है। अब नेगेटिव सेंटेंस में डू डज लगेगी, तो अब सेंटेंसेस का पैटर्न क्या होता है, चलिए एक बार देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा या जो पैटर्न बनेगा वो ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस एस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हर टेंस के इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की आगे ले आते हैं और सब्जेक्ट को बाद में ले आते हैं। तो इसका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा डू डज, उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा हमारा डू डज आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड का देखना है यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। डब्ल्यू एच वर्ड का कैसे बनेगा, सबसे पहले हमें डब्ल्यू एच वर्ड रखना पड़ेगा, जैसे कि वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, ये सारे डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं हमारे, विथ हुम, फॉर हुम, इनको सबसे पहले रखेंगे हम। फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी है, इसमें डू डज लगनी है, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारे सेंटेंस के पैटर्न थे इस टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। थोड़ा अब इसके अपन कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस है, वह रोज मंदिर जाता है, ठीक है, तो ही गोज टू टेम्पल डेली, ही गोज टू टेम्पल डेली। नेगेटिव सेंटेंस एक देख लेते हैं, वह यहाँ नहीं रहती है, ठीक है, वह यहाँ नहीं रहती है, तो सी, अब नेगेटिव सेंटेंस से डू डज लगेगा। अब यहाँ पर ये भी देख लेना है कि जो डू का यूज है वो करना है आई विद यू के साथ, और जो डज लगना है वो लगना है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी कि ही सी इट नेम के साथ। तो वह यहाँ नहीं रहती, तो वह आया सब्जेक्ट, लड़की है कोई, पता चल रहा सेंटेंस को सुनकर, तो वह यहाँ नहीं रहती, तो सी डज नॉट लिव हेयर। मैं बड़ों का कहना मानता हूँ, आई ओबे द एल्डर्स। ठीक है, इस तरीके से आप बनाते चलेंगे सेंटेंस। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने बोला, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, क्या सेंटेंस है ये, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके आंसर क्या आते हैं, यस या नो आते हैं। इस सेंटेंस का आंसर क्या आएगा, यस या नो आएगा। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, या इस तरीके से बोला जाएगा, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हो, तो ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, तो इसके भी आंसर यस या नो आएंगे। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर क्वेश्चन पढ़कर हमें ऐसा लग रहा है कि आंसर यस या नो आएंगे, तो वो तो या तो इंटेरोगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो बीच में कहीं नहीं भी बोला जाएगा। तो सेंटेंस क्या है, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, तो डू यू टीच इंग्लिश। सबसे पहले किसको रखा, डू को रखा, क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब हमारी है। ठीक है, क्यों लगा डू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम रोज मंदिर जाते हो, तो डू यू गो टू टेम्पल डेली। अब एक और सेंटेंस मैंने बोला, क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो डज लगाएंगे, क्योंकि वह है तो डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब एक डब्ल्यू एच वर्ड ले लेते हैं, मैं क्यों अंग्रेजी पढ़ाता हूं, वाई डू आई टीच इंग्लिश। वाई डू आई टीच इंग्लिश क्यों बनाया, क्योंकि वाई यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है, और इसके आंसर यस या नो तो आएंगे नहीं। मैं क्यों अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो क्यों मतलब वाई, तो वाई को सबसे पहले रखेंगे, तो वाई, उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो लगेगी डू, क्यों लगेगी, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो वाई डू आई टीच इंग्लिश। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाओगे। चलिए, तो आप चलते हैं नेक्स्ट टेंस की। हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस को रखा जाता है, ऐसे कामों को रखा जाता है जो पास्ट में कंप्लीट हुए। कोई भी एक्शन जो आपने पास्ट में कर लिया है तो उसको आप किससे बोल सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बोल सकते हो। मैंने उन्हें नहीं बताया, ठीक है, मैंने उनसे कल नहीं मिला, मैं वहाँ कल नहीं गया था, मैं पिछले हफ्ते दिल्ली नहीं गया था। ये सारे सेंटेंस किसके हैं, पास्ट के हैं। यहाँ पर पास्ट के कामों को बताया गया कि ये काम पास्ट में नहीं किया, तो ऐसे समझ सकते हैं। और इसकी पहचान भी समझ सकते हैं, जैसे कि ता था, तीथी, ते थे, या लिया, दिया, खाया, पिया, ये सब सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक है, लास्ट में, कहाँ पर, वाक्य के अंत में। अब इसमें देखना है कि इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे कि सिंपल सेंटेंस को देखते हैं अपन। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड फॉर्म यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आता है, तो हमें यहाँ पर एक्शन का सेकेंड फॉर्म ही रखना है। ठीक है, अगर वो सेंटेंस सिंपल है, सिंपल सेंटेंस मतलब किसी एक्शन का सिर्फ होना बताया गया है, ठीक है, और वो पास्ट इंडेफिनिट का है। तो अब अगर नेगेटिव सेंटेंस को देखो, तो नेगेटिव सेंटेंस से यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब लगने लगती है, वो है डिड।
जब डिड हेल्प में वो लगने लगती है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगने लगता है, फर्स्ट फॉर्म। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हम लगाएंगे डिड, फिर लगाएंगे हम नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, फिर लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद रखेंगे, वो जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे, यानी कि हम डिड को आगे ले आएंगे। तो डिड आगे आ जाएगा, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगने लगेगा, जब डिड हेल्पिंग वर्ब लगने लगेगी तो फर्स्ट वर्ब का कौन सा फॉर्म लगने लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगने लगेगा। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या बनेगा, सबसे पहले डिड आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा। यहाँ पे नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो सबसे पहले डिड फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड का क्या बनेगा, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या रख देंगे हम, हेल्पिंग हमारी क्या है, डिड है, तो सबसे पहले WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, WH वर्ड के सेंटेंसेस भी बना पाओगे। अब सेंटेंस है, मैंने उन्हें नहीं बताया, तो आई डिड नॉट टेल देम, आई डिड नॉट टेल देम, मैं उससे कल मिला, तो आई मेट हिम यस्टरडे। आई के बाद क्या यूज हो गया, सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो गया, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा था, ये सेंटेंस क्या तुमने झूठ बोला, ये कैसा सेंटेंस है, इसके आंसर क्या आएंगे, यस या नो आएंगे। तो क्या तुमने झूठ बोला इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो क्या तुमने झूठ बोला के लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ेगा। तो डिड यू टेल अ लाई, डिड यू टेल अ लाई, वह एक किताब लाया, मतलब सिंपल सेंटेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ही ब्रॉट अ बुक, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होता है, तो आप यूज कर दोगे ब्रॉट। मैंने एक सेंटेंस बोला, वह किसके साथ पिछले हफ्ते मुंबई गया था, तो किसके साथ को बोलते हैं, विथ हुम, तो विथ हुम पहले आ जाएगा। ठीक है, विथ हुम डिड ही गो टू मुंबई लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, विथ हुम डिड ही गो टू मुंबई लास्ट वीक। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाओगे। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को हमने ट्रांसलेट किया। अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की ओर। हमारा अगला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, गागी गे होती है। ठीक है, लास्ट वाक्य के अंत में गागी गे आता है तो वो कौन सा टेंस हो जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट में खड़े होकर कुछ अपने बारे में बताना, अपने आने वाले प्रोग्राम्स को जो आपने डिसाइड किए उनको बताना, तो आप जैसे बताओगे तो वो सेंटेंस कहाँ पहुँच जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से पहुँच जाएंगे। जैसे अब मैं दिल्ली जाऊँगा, ठीक है, मैं दूसरों की मदद करूँगा, मैं गरीबों की मदद करूँगा, इस टाइप के सेंटेंसेस कहाँ चले जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चले जाएंगे। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगती है विल और सेल। अब हम विल और सेल का यूज समझ लेते हैं। जो हमें देखो, सेल का यूज समझ लो तो विल का अपने आप समझ में आता है। सेल का यूज हमें आई और वी के साथ करना है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, दे हो, यू हो, या कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, हमें क्या लगाना है, विल। सिर्फ आई और वी के साथ क्या लगाना है, सेल लगाना है। अब देखिए सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा विल सेल, फिर आ जाएगा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इस टेंस में कौन सा फॉर्म लगता है, टेंस चार्ट में बताया था, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल सेल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेंगे तो विल सेल आ जाएगा सबसे आगे, तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को क्या बनेगा, सबसे पहले विल सेल आ जाएगा, तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लगा दोगे, नॉट, तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड का क्या बनेगा, सबसे पहले WH वर्ड को लेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेंटेंस मैंने बोला मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा, तो आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो, आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो। वह गरीबों की मदद करेगा, तो ही के साथ क्या लगेगा, विल, तो ही विल हेल्प पुअर्स, ही विल हेल्प टू पुअर्स, वह गरीबों की मदद करेगा। फिर एक सेंटेंस बोला मैं नया मोबाइल खरीदूंगा, तो आई सेल बाय अ न्यू मोबाइल। अब अगर मान लो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है
तो मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, मेरा दोस्त अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा। माई फ्रेंड, मेरा दोस्त मतलब माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड विल नॉट टीच इंग्लिश। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, क्या तुम यह काम करोगे, क्या तुम यह काम करोगे, तो क्या बनेगा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव आंसर क्या आएंगे, यस या नो आएंगे। तो हमको तुम के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, यानी कि तुम मतलब यू, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ेगा आगे, विल। तो विल यू डू दिस वर्क, विल यू डू दिस वर्क, डू हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव ले लेते हैं, क्या वह नई गाड़ी खरीदे, क्या वह नई कार खरीदेगा, क्या वह एक नई कार खरीदेगा। तो क्या करेंगे, वह मतलब ही इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो सबसे पहले क्या लाएंगे, विल। तो विल ही, क्या वह एक नई कार खरीदेगा, तो विल ही बाय अ न्यू कार। या इसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना तो कैसे बनाएंगे, विल ही नॉट बाय अ न्यू कार, वह एक नई कार नहीं खरीदेगा। एक WH वर्ड ले लेते हैं, वह किसके साथ पांडे कोचिंग क्लासेस जाएगा। तो किसके साथ को क्या बोलते हैं, विथ हुम। तो सबसे पहले विथ हुम आ जाएगा, तो विथ हुम विल ही गो टू पांडे कोचिंग क्लासेस। ये हो गया हमारा WH वर्ड। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे बहुत ही इजी वे में। अब हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, देखो नाम से ही सीधा सीधा कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वर्तमान में जो काम कंटिन्यू हो, कोई भी ऐसा एक्शन, ऐसा समझ लो जो काम जितने समय बोला जा रहा है, जो स्पीकर है, स्पीकर किसी सेंटेंस को बोल रहा है, तो जितने समय बोल रहा है या उस काम को जितने समय कर रहा है, वो समय कौन सा होता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है। जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे। किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है एजेमार, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी। पूरे कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म चलना है वर्ब के, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। मैं आपको टेंशन बता चुका हूँ। सिंपल का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, तो एजेमार हेल्पिंग वर्ब है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एजेमार प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या बनेगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा एजेमार, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा एजेमार, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या बनेगा, सबसे पहले एजेमार आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा नॉट। तो एजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड का क्या बनेगा, सबसे पहले हम क्या रख देंगे, WH वर्ड को ही रख देंगे, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो WH वर्ड प्लस एजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने बोला, मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो आई के साथ अब यहाँ पर यह भी देखना है कि जब ही सी इट नेम हो तो इज लगाना है, ही सी इट नेम या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो इज लगाना है, आई बस के साथ एम लगाना है, वी दे यू के साथ या कोई भी प्योर नंबर सब्जेक्ट के साथ आर लगाना है। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है। एक सेंटेंस मैंने बोला, वह क्या कर रहा है, वह पैसे कमा रहा है। ठीक है, तो ही इज अर्निंग मनी, अर्न में क्या लगा दिया, आईएनजी, तो ही इज अर्निंग मनी। ठीक है। एक और सेंटेंस मैंने बोला, मेरा भाई एक पत्र लिख रहा है, मेरा भाई एक पत्र लिख रहा है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो माई ब्रदर इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है। एक नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, मेरी माँ खाना नहीं पका रही है, तो माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड, नॉट लग गया तो इसके बाद क्या लगा दिया, नॉट, तो इज नॉट कुकिंग फूड। मेरे पिताजी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, माई फादर इज नॉट गोइंग टू ऑफिस। ठीक है। या एक सेंटेंस ऐसा बोला, क्या वे आजकल हिंदी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना मतलब टीच हो गया, तो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस से आंसर यस या नो आएंगे, तो वे मतलब दे, तो आर के साथ लगा दोगे, आर आप आगे लगा दोगे सबसे पहले, तो आर दे क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो आर दे टीचिंग हिंदी, आर दे टीचिंग हिंदी नाउअडेज, आजकल मतलब नाउअडेज, आर दे टीचिंग हिंदी नाउअडेज। ठीक है। एक WH वर्ड सेंटेंस ले लेते हैं, मेरा भाई क्यों झूठ बोल रहा है,
तो मेरा भाई क्यों झूठ बोल रहा है, तो वाई हो गया WH वर्ड यहाँ पे। अब इसके आंसर तो यस या नो आएंगे, नहीं तो वाई पहले ले आएंगे, और मेरा भाई है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो मेरे भाई के साथ क्या लगेगा H, तो वाई इज माई ब्रदर टेलिंग अ लाई, ये हो गया हमारा WH वर्ड। और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, चाहे इंटरोगेटिव हो चाहे WH वर्ड हो। अगर क्वेश्चन है तो इंटरोगेटिव मार्क जरूर आएगा, इंटरोगेटिव साइन जरूर आपको लगाना है। तो हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया यहाँ पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। नेक्स्ट टेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से मतलब है कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू था बट प्रेजेंट में कंटिन्यू है। कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में क्या था, एक समय कंटिन्यू था और वो बंद हो गया, यानी कि वो प्रेजेंट में अब कंटिन्यू नहीं है, तो वो कहाँ चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। इसकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ये वाक्य के अंत में आपको देखना है, अगर रहा था, रही थी, रहे थे लिखा है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है वॉज और वर। और वर्ब को कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का लगता है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म से ये मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगती है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब इसका सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा इसका, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वॉज वर्ब, फिर आ जाएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वॉज वर्ब, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का क्या बनेगा, सबसे पहले हम वॉज वर्ब को ले आएंगे आगे, तो वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आप लगा दोगे। ठीक है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या बनेगा, सबसे पहले आ जाएगा वॉज वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लगा दोगे आप क्या, क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड का क्या बनेगा, सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड, फिर आ जाएगा वॉज वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये हमारे क्या थे, सेंटेंसेस के पैटर्न थे या सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर थे इस टेंस के। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो वॉज है उसका यूज आपको करना है ही सी इट नेम या आई के साथ, आई के साथ करना है। ही सी इट नेम और आई के साथ आपको लगाना है वॉज, वी दे यू या कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, वर लगाना है। जैसे कि सेंटेंस मैंने बोला वह दौड़ रहा था, वह दौड़ रहा था, तो वह मतलब ही, तो ही के साथ क्या लगेगा वॉज, तो ही वॉज रनिंग, वॉज लगा दी, ही वॉज रनिंग। मैं उसकी सहायता नहीं कर रहा था, ठीक है, मैं उसकी सहायता नहीं कर रहा था, तो आई वॉज नॉट हेल्पिंग हिम, आई वॉज नॉट हेल्पिंग हिम। ठीक, तुम बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे, तुम बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे। यू वर नॉट वर्किंग वेरी, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, तो बनेगा क्या हमारा, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश। अब एक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव देख लेते हैं, क्या वह पैसे नहीं कमा रहा था, तो क्या करेंगे अपन, वॉज ही नॉट अर्निंग मनी, वॉज ही नॉट अर्निंग मनी, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। एक WH वर्ड ले लेते हैं अपन, ठीक है, मेरा भाई क्या, मेरा भाई किसके साथ मंदिर जा रहा था, मेरा भाई किसके साथ मंदिर जा रहा था, ये सेंटेंस लिया हमने। ठीक है, किसके साथ मतलब WH वर्ड हो गया ये। अब आंसर यस या नो तो आएंगे नहीं, तो किसके साथ मतलब होता है विथ हुम, तो विथ हु आगे लाएंगे। मेरा भाई किसके साथ, तो मेरे भाई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो मेरे भाई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, तो विथ हुम वॉज माई ब्रदर गोइंग टू टेम्पल, विथ हुम वॉज माई ब्रदर गोइंग टू टेम्पल। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को क्रिएट कर दोगे, लास्ट में लगा देना है सेंटेंस में WH वर्ड। ठीक है, तो ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की ओर। हमारा अगला टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, किसी भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आ जाते हैं, तो वो कौन सा टेंस हो जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स कैसे लगती हैं, विल बी एंड शैल बी का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है, अब जो ही सी इट नेम है या दे यू है, उसके साथ आपको यूज करना है विल बी का, और आई और वी वर्ब्स के साथ किसका यूज करना है, शैल बी का यूज करना है। सिंपल का स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका देख लेते हैं। सबसे पहले किसको रखेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर रखेंगे हम विल बी या शैल बी प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है प्लस विल सेल प्लस नॉट, यहाँ बीच में विल सेल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, प्लस बी प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हम यहाँ इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर में विल सेल बस को आगे लाएंगे, बी को आगे नहीं लाएंगे। तो विल सेल आगे आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंस बनाने में क्या स्ट्रक्चर यूज होगा, सबसे पहले आ जाएगा विल सेल, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम डब्ल्यूएच वर्ड को ले आएंगे प्लस विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यूएच वर्ड का स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सेंटेंसेस को देख लेते हैं। वे कल मुंबई पहुंच रहे होंगे, ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो वे कल मुंबई पहुंच रहे होंगे, दे विल बी, दे के साथ क्या यूज करेंगे, विल बी का, तो दे विल बी रीचिंग मुंबई टुमारो। एक नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, वे हमें नहीं बुला रहे होंगे, दे विल नॉट बी कॉलिंग अस, नॉट का यूज बी के पहले करना है, दे विल नॉट बी कॉलिंग अस। अब एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वह फुटबॉल खेल रहा होगा। तो सबसे पहले क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल, विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल। ये हो गया हमारा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव देख लेते हैं, क्या कल पेपर नहीं चल रहा होगा, क्या कल पेपर मतलब एग्जाम, विल एग्जाम नॉट बी गोइंग टुमारो। अब एक डब्ल्यूएच वर्ड देख लेते हैं, वे किसके साथ खेल रहे होंगे, विथ हुम विल दे बी प्लेइंग। ये हो गए हमारे सेंटेंसेस 5 टाइप्स के, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड डब्ल्यूएच वर्ड। हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम यहाँ पर उन सेंटेंसेस को रखते हैं जिनकी जो थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुए हैं या कुछ ही समय उनको हुआ हो कंप्लीट हुए, उन सेंटेंसेस को हम कहाँ रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। जिनकी मेमोरीज कंप्लीट हो गए हैं, आपको लगेगा ऐसा सेंटेंस सुनकर के ये पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन ये पास्ट का सेंटेंस नहीं होगा। इसमें क्या है, थोड़ी देर पहले सेंटेंसेस जो काम किए, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया है, या अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया है, ठीक है, या पढ़ा चुका हूं। इस टाइप के सेंटेंसेस को कहाँ रखा जाएगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाएगा। पहले तो पहचान देख लेते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस टेंस की पहचान है। किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके आ जाता है तो वह कौन सा टेंस, किस टेंस का सेंटेंस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज एंड हैव। अब इसमें क्या होता है, हैज का यूज होता है, ही सी इट नेम के साथ हैज का यूज होता है, एंड आई विद यू के साथ क्या लगाते हैं, हम हैव लगाते हैं। ही सी इट नेम के साथ हैज लगाते हैं और आई विद यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। और मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब का हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म। अब इसके सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हैज हैव, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव का क्या होगा, हैज हैव को आगे ले आएंगे तो हैज हैव आ जाएगा सबसे आगे, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का देख लेते हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैज हैव आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब डब्ल्यूएच वर्ड का देख लेते हैं, सबसे पहले हम डब्ल्यूएच वर्ड को लगा देंगे, फिर लगा देंगे हम किसको, हैज हैव को, फिर लगा देंगे सब्जेक्ट को, फिर आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर लगा देंगे हम क्या, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इस टेंस के सेंटेंसेस के पैटर्न हो जाएंगे, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड डब्ल्यूएच वर्ड के। अब देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इस टेंस के जो भी सेंटेंसेस होंगे उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं। तो मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं, कोई भी वर्क है जो आपने थोड़ी देर पहले कंप्लीट किया है तो आप इस तरीके से बोलोगे कि मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं। अगर आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो आई हैव, आई के साथ हैव का यूज करोगे और यहाँ पे आपको जो एक्शन है उसका थर्ड फॉर्म रखना पड़ेगा। तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं। उसने खिड़की बंद कर दी है, he has closed the window, he has closed the window। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब देख लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस, तुमने खाना नहीं खाया है, you had, you have, you के साथ have, तो you have not eaten food, eat का थर्ड फॉर्म क्या होता है, eaten, you have not eaten foड। अब एक इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव देख लेते हैं, क्या उसे संदेश नहीं मिला है, हैज सी नॉट गॉट द मैसेज। गेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉट, हैज सी नॉट गॉट द मैसेज। अब एक डब्ल्यूएच वर्ड देख लेते हैं, राजू किसके साथ कोचिंग गया है, राजू किसके साथ कोचिंग गया, किसके साथ मतलब ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यूएच वर्ड, तो किसके साथ को क्या करेंगे आगे लाएंगे, तो विथ हुम हैज राजू गॉन टू कोचिंग, विथ हुम हैज राजू गॉन टू कोचिंग।
और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए हमारे सेंटेंसेस। अब हमारा अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए तो वो सारे सेंटेंस कहाँ के हो जाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के हो जाते हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है हमारी हैड। ठीक है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। सिंबल का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का क्या बनेगा? सबसे पहले हम हैड को ले आएंगे तो हैड आ जाएगा आगे, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या बनेगा? हैड को आगे ले आएंगे तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड का क्या बनेगा? सबसे पहले हम WH वर्ड को ले आएंगे तो WH वर्ड आ जाएगा आगे, फिर उसके बाद लग जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इस टेंस में किस टाइप के सेंटेंसेस को बोला जाता है। ऐसे समझते हैं, जब पास्ट में दो घटनाएं घटी हों, ठीक है, तो जो पहले घटी होगी घटना पास्ट में उसको हमें रखना पड़ेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में घटी होगी घटना उसको रखना पड़ेगा हमें पास्ट इंडेफिनिट में। यानी कि पास्ट में घटी दो घटनाएं, दो घटनाओं में से जो घटना पहले घटी होगी उसको बोलेंगे हम पास्ट परफेक्ट से, और जो बाद में घटी होगी उसको बोलेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट से। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो पहले और बाद वाली कंडीशन होती है, मतलब जैसे सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं ना तो इस टेंस में आफ्टर और बिफोर का यूज होता है। अब आफ्टर और बिफोर का यूज हम समझ लेते हैं। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। अगर आफ्टर लगा है, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मेरे आने के बाद वह आया, मेरे आने के बाद वह आया, ठीक है, या मेरे जाने के बाद वह आया, या ऐसा बोल दिया कि बस स्टैंड पहुंचने से, मेरे बस स्टैंड पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी, तो ये पहले और बाद आया ना, तो इस पहले और बाद का मतलब है आफ्टर और बिफोर। तो अगर आफ्टर लगा है सेंटेंसेस में तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो आफ्टर के बाद आपको किसको रखना है? पास्ट परफेक्ट टेंस को रखना है, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट। तो आफ्टर का मतलब के बाद, और आफ्टर के बाद किसको रखना है? पास्ट परफेक्ट को रखना है। और पहले क्या आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। ठीक है, और अगर बिफोर आ जाता है, बाई चांस बिफोर आ जाए सेंटेंस में, बिफोर मतलब होता है के पहले, तो बिफोर के पहले, यानी कि जब बिफोर लगा रहेगा जहां बीच में, तो उसके पहले आपको किसको रखना है? पास्ट परफेक्ट को रखना है। तो हमें देखना मोस्टली क्या है? पास्ट परफेक्ट। बिफोर का मतलब के पहले, तो बिफोर के पहले आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर का मतलब के बाद, तो आफ्टर के बाद आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, और बाकी जो बचेगा सेंटेंस वो किसका रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट का रहेगा। अब देख लेते हैं सेंटेंसेस को कैसे बोलना है, या किस टाइप के सेंटेंसेस इस टेंस में आते हैं या बोले जाते हैं। पहला सेंटेंस, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। द थीप हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। तो आप देख पा रहे हो बिफोर आया, तो बिफोर के पहले किस टेंस को रखा हमने, या आप ऐसे कह सकते हो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो यहां पर पहले कौन सा एक्शन हुआ था? चोर के भागने का एक्शन पहले हुआ था, उसके बाद पुलिस आई। मीन्स तो यही निकल रहा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो द थीप हैड रन अवे, क्योंकि बिफोर आया तो बिफोर के पहले किसको रखना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट को। तो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस क्या होगा? द थीप हैड रन अवे, ठीक है, बिफोर द पुलिस अराइव्ड। ये अराइव्ड क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो आपको क्या करना है? बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट रखना है, बिफोर के बाद किसको रखना है? पास्ट इंडेफिनिट को रखना है। तो बिफोर के पहले देखना है कि बिफोर के पहले क्या आना चाहिए? पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, अब एक और सेंटेंस मैंने बोला, मैं तुम्हारे जाने के बाद उससे मिलने गया था। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ? तुम्हारा जाना। मैं तुम्हारे जाने के बाद उससे मिलने गया था ना, तो दूसरा एक्शन क्या है? मेरा आना। ठीक है, तो क्या बनेगा सेंटेंस? अब आफ्टर लगाए ना बीच में, तो आफ्टर के बाद आपको क्या रखना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट। तो आई वेंट टू मीट हिम आफ्टर यू हैड कम। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बोले जाएंगे, आफ्टर बिफोर का यूज इस तरीके से होगा। ठीक है, अब कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे कि सेंटेंस मैंने बोला, वह वहां नहीं गया था, ही हैड नॉट गॉन देयर। राधा गाना नहीं गा चुकी थी, राधा हैड नॉट संग अ सॉन्ग। क्या उन्होंने यह काम कर लिया था? हैड दे डन दिस वर्क। इस तरीके से सेंटेंसेस को आपको बोलना है इजीली। हमारा अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा। ये हमारी पहचान हो गई, किसी वाक्य के अंत में ये होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो किसका होगा? फ्यूचर परफेक्ट का होगा। ठीक है, अब इस तरीके इस टेंस को थोड़ा और समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए प्रेजेंट में खड़े होकर हम कुछ ऐसे कामों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में सिर्फ हम सोच पा रहे हैं कि ये काम कंप्लीट हो चुके होंगे किसी के द्वारा भी, तो उन सेंटेंसेस को जब हम बोलेंगे तो वो कहाँ से बोले जाएंगे? हिंदी
में बोले जाए, इंग्लिश से बोले जाए, वो कहाँ से बोले जाएंगे, वो बोले जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है विल हैव और शैल हैव। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पूरी परफेक्ट की लाइन में 30 होते थे चलता है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म एंड फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म। तो ही सी इट नेम या दे यू के साथ आपको क्या लगाना है, विल हैव लगाना है, और आई और वी बस के साथ क्या लगाना है, आपको शैल हैव लगाना है, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, अब इसके कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है सिंपल, नौकर ने पौधों में पानी डाला होगा। द सर्वेंट, सर्वेंट के साथ क्या लगेगा, विल, तो द सर्वेंट विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स। अब एक नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, हमने गाना नहीं गाया होगा, वी विल नॉट हैव। अब यहाँ पे देखना नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट के बाद आएगा, वी विल नॉट हैव संगा सॉन्ग। अब एक इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, क्या तुम सोमवार तक अपना खेत जोत चुके होगे, विल यू हैव प्लग्ड योर फील्ड बाय मंडे, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हो गया ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमारा जो अगला टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहचान क्या होती है इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम, मतलब इसमें समय भी आता है। अब इसमें जो समय है वो दो टाइप से आता है, डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम। डेफिनेट टाइम के लिए इसमें यूज होता है, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ाऊं। दूसरे शब्दों में अगर इस टेंस को मैं समझना है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर यह बताया जाता है कि कोई काम कब से कंटिन्यू है तो वो पास्ट से, और वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, लेकिन वो कब से कंटिन्यू है ये बताया जाता है इस टेंस में। ठीक है, जैसे कि अब यहां पर थोड़ा सा हमें ये समझना है कि इस जो ये टाइम, अब जैसे कोई टाइम बताया जाएगा तो टाइम को बताने के लिए यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज होता है, तो थोड़ा सिंस और फॉर का यूज समझ लेते हैं हम। सिंस का यूज जो होता है वो होता है डेफिनेट टाइम के लिए, या ऐसा हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम या नेम ऑफ टाइम के लिए किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है। और जो फॉर का यूज होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम से मतलब है ड्यूरेशन ऑफ टाइम या समय की अवधि, और समय का नाम अगर आ जाए तो क्या लगाएंगे, सिंस, और समय की अवधि अगर आ जाए तो क्या लगाएंगे, फॉर। अब थोड़ा सा हम सिंस का यूज समझ लेते हैं। सिंस का यूज है वो आपको कैलेंडर के साथ करना है। कैलेंडर में आप जो जो देखते हो वहां सिंस लगाना है। क्या क्या देखते हो कैलेंडर में आप, कैलेंडर में आप डेट्स देखते हो, ईयर्स देखते हो, डे देखते हो, कौन सा डे है, मंथ देखते हो, कौन सा मंथ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलेंडर में सारी चीजें देखते हो। जैसे कि मान लो डेट्स थी, जैसे आज कौन सी डेट है, आज मान लीजिए 22 अगस्त है आज, तो 20 अगस्त, ठीक है, 22 अगस्त, इस टाइप से, या 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जून, आपको क्या लगाना है कैलेंडर में, आप यही देखते हो तो आपको इसके साथ सेंस लगाना है। डे देख लेते हैं, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या यूज करना है, सेंस का यूज करना है। ठीक है, इनके आगे मंथ देख लेते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या लगाएंगे, सेंस लगा देंगे। और क्या देख लेते हैं, ईयर, जैसे कि 2021, 2019, 1997, ये हमारे क्या हो गए, ईयर हो गए। इस तरीके से तो आप क्या लगा दोगे, इनके आगे भी सेंस लगा दोगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और समझते हैं, जैसे कि सेंस का यूज क्लॉक में भी यूज होता है। क्लॉक से मतलब है जो ये हम टाइम देखते हैं ना, 8 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 9 o'clock, 7 o'clock, या 8 PM, 3 PM, 6 PM, इनके आगे भी क्या लगाना है, सेंस लगाना है। ठीक है, और देख लेते हैं, जो हमारा दिन है वो डिवाइडेड है इन तीनों चीजों में। ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, तो आपको इसके आगे भी क्या लगाना है, सेंस का यूज करना है। इस तरीके से आप सेंस का यूज समझ सकते हैं कि सेंस का यूज कैलेंडर में, ठीक है, और क्लॉक में और पार्ट्स ऑफ द डे में हम करेंगे। अब ये तो हो गया सेंस और फॉर का यूज। अब इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज बीन और हैव बीन। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, कॉन्टिन्यूअस तो है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो आ ही रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या लगा देते आप, आईएनजी फॉर्म लगा देते, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना, तो इस तरीके से बोल सकते हो कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, तो इस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आ जाएगा हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का क्या होगा इसका, सबसे पहले आ जाएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच वर्ड का क्या बनेगा, सबसे पहले आ जाएगा डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
अब इसके हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, किस टाइप के सेंटेंसेस में बोले जाएंगे और सिंस फॉर का यूज कैसे होगा सेंटेंसेस में, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं। वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा। वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा, तो ही के साथ क्या लगाएंगे आप? हैज लगाएंगे। तो ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। एक नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। सुबह से बादल नहीं गरज रहे होंगे। द क्लाउड्स हैव नॉट बीन थंडरिंग सिंस मॉर्निंग। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वह 4 घंटे से पढ़ रहा है? तो ये हो गया इंटरोगेटिव। तो हैज ही बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। हैज ही बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे क्या है? ड्यूरेशन है। अब एक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव देख लेते हैं। क्या तुम 2016 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हो? तो क्या बनेगी इंग्लिश? क्या तुम है, तो तुम के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। ठीक है, तो हैव यू नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2016 और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। बस देखो, सिंस फॉर का यूज इंपॉर्टेंट था, तो अगले टेंसेस में हमें क्या करना है, जो हमारे आने वाले टेंसेस हैं वो जो हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, जो हमारे सेंटेंसेस आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे। अब क्या करना है, सिंस फॉर वर्स का यूज हमने समझना था, तो हमने समझ लिया। अब पहचान क्या होगी इसकी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे प्लस समय। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पुट करना है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? आईएनजी, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? आईएनजी फॉर्म लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब को पुट करके आईएनजी फॉर्म लगाना है। पहचान क्या है? पहचान में आपको 10 चैप्टर में बता ही चुका था। फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे प्लस समय। सिंस फॉर बस का यूज इंपॉर्टेंट था, तो सिंस फॉर का यूज मैंने बता दिया। यहां पर आपके होते हैं टेंसेस खत्म। आई होप कि आपको आज के वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट जरूर